भाई साहब सोचा नहीं था हम लोग कानपुर घूमने जाएंगे और हमारे साथ इतने ज्यादा पोपट हो जाएंगे। वाह वाह वाह। सो हेलो मेरे दिल की धड़कनों, स्वागत है आपका एक और नई चटाकेदार फटाकेदार एकदम मजेदार वाले ब्लॉग में। तो आज मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ कानपुर, क्योंकि मुझको थोड़ा काम है ना। अरे यार मजाक कर रहा हूँ। ये देखो मम्मी ले आई बनाना शेक, इसको पहल के हम लोग चलते हैं स्टेशन। और अभी 10:30 बजे मेरी ट्रेन है, लेकिन घर से निकलते निकलते यहाँ से 10:30 बज गया। इसीलिए देखो मैं दौड़ते दौड़ते जा रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कहीं मेरी ट्रेन छूट ना जाए, पर आपको पता है तुम्हारा भाई दौड़ने में कम है क्या, इसीलिए दौड़ते दौड़ते 2 मिनट में स्टेशन पर आ गए। पर ये अच्छी बात है कि ट्रेन अभी आई नहीं थी। और ये देखो अपने साथ कौन जा रहा है, ठाकुर। तभी 5 मिनट तब लगे कि ट्रेन भी आ गई, इसीलिए जल्दी से ट्रेन की सीट ढूंढी और ट्रेन में बैठ गए। बैठ नहीं गए, मेरा मतलब चढ़ गए। और यहाँ की भीड़ तो देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में खाना आना बट रहा हो। अब ट्रेन में भीड़ हो या खाना बटे, लेकिन आंटी जी देखो यहाँ पे सिस्टम हैंग करे घूम रही है पूरे ट्रेन के डिब्बे में। चलो ये फालतू बातें करते करते और अच्छा अच्छा नजारा देखते देखते कब कानपुर आ गए पता ही नहीं चला। और यहाँ से इस ट्रेन के उतरने के बाद हम लोग का प्लान बना कि हम लोग मेट्रो में बैठेंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई कभी जिंदगी में मेट्रो में नहीं बैठा है। और मेट्रो की लाइन तो देखो ये मेरे सर के ऊपर से जा रही है। अब उसके बाद एक दुकान पर पहुंचकर हम लोगों ने बहुत मन से पिया, पानी पिया। पानी पीते हमको पता चला कि हमारे सामने है मेट्रो की गली, इसीलिए बिना देर किए हम लोग दौड़ते दौड़ते मेट्रो की सीढ़ी पर चढ़ने लगे। दोस्तों पंगा हो गया, पोपट हो गया। हाँ अब पता चला है जहाँ पर हमको जाना है वो मेट्रो वहाँ तक नहीं जाती है, इसीलिए शायद अभी तो मेट्रो पे नहीं, लेकिन थोड़ा काम हम करवा के फुर्सत होके फिर मेट्रो में अभी जरूर बैठेंगे। पर आप लोगों को तो पता ही है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ओहो, इसीलिए देखो तो मम्मी ने दिया था एकदम करारा करारा टेस्टी टेस्टी लंच। और साथ ही साथ ठाकुर भाई ने भी इधर छोले भटूरे मंगा लिए। अब देखो खाना वो भी खा रहा, मैं भी खा रहा, लेकिन कभी छोले भटूरे के साथ प्याज को लगा के खाना, ओए होए मजा ही आ जाएगा। कुत्तों की तरह खाना खा के पूरी प्लेट निपटा के अब चलना था कहीं घूमने फिरने। और हाँ मैं तो आपको बताने ही भूल गया कि ठाकुर को कुछ अपने फोन का भी काम था, इसीलिए उसने वो पहले ही पूरा करवा लिया था मेरे बिना ही। और देखो इन दुकानों से ये सब चीजें लेके आया है, पर इसकी ये गंदी हरकतें मुझको कोई दिन मार ही डालेंगी। देखो देखो झुमके की दुकान दिखी नहीं और झुमके लेना चालू हो गया अपनी बाबू मतलब गर्लफ्रेंड के लिए। अरे भाई वो बॉयफ्रेंड ही कहाँ जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए झुमके ना लिए हो। आय हाय, बात तो एकदम दिल की गलती भाई ने। लेकिन तुम लोग ये सब छोड़ो, आप लोग ये देखो कि पापा की परी कैसे गोलगप्पे की दुकान पर भीड़ लगाए खड़ी हैं। अब घर से इतनी दूर आए हैं, लेकिन इस मॉल में ना घूमा जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी जल्दी से मॉल के बाहर पहुंच के अपनी चेकिंग वेकिंग करवा के सीधे मॉल के अंदर घुस गए। और यहाँ पर देखने पे तो पता चला कि यहाँ पे क्रिसमस मनाया जा रहा है। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर मॉल में तो घुस गए थे, लेकिन मुझको कुछ लेना था महंगा सा महंगा, मतलब बड़े से बड़ा बहुत ही महंगा आइटम। मेरा मतलब यहाँ पे मेरी औकात से भी ज्यादा वाले महंगे आइटम थे, इसलिए थोड़ा बहुत घूम लिए बस। लेकिन दोस्तों जितने भी महंगे हो हमको तो सिर्फ 150 वाले कपड़े पसंद आते हैं। अब इस मॉल से निकलकर सोचा था कि भाई मेट्रो में बैठेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन किसको पता था कि भाई टाइम हो जाएगा ट्रेन का। इसीलिए मेट्रो में बैठने का सपना सपना ही बन गया। और सपने को पीछे छोड़कर हम लोग एक ऐसी जगह आ गए जहाँ पे सिर्फ 100, 150, 200, 250 में एकदम अच्छी अच्छी टी शर्ट मिल रही थी। अब बताओ यहाँ पर इतनी सस्ती सस्ती चीजें मिल रही है, और मैं अगर इनको लूंगा नहीं तो घर पे जाकर मुझको इनकी याद आएगी। तो मजबूरी है, इसलिए मुझको लेना पड़ेगा। मैं लेने का बोल तो रहा हूँ, लेकिन मैं ले पहले चुका हूँ, आपको बाद में बता रहा हूँ। और ये देखो मैंने ले ली एकदम VIP टी शर्ट, वो भी 2 सिर्फ 400 रुपए में। चलो आज का ये ब्लॉग